हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी यानी कि आईआईटी मंडी के अंदर आप लोगों के लिए बेहतरीन वैकेंसीज आउट की गई हैं। जहां पर कई कैंडिडेट हमारे हिमाचल प्रदेश के आईआईटी का नाम सुनकर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि काफ़ी बड़ी अपर लेवल की पोस्ट यहां पर निकली होंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट बताने वाला हूँ, उसके अंदर आप लोगों के लिए 6 से 7 अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और सभी वैकेंसीज़ नॉन टीचिंग स्टाफ की होंगी। यानी आज प्रोफ़ेसर वगैरह की पोस्ट यहाँ पर नहीं निकाली गई हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट ये आप लोगों के लिए रहेगी, जिसे हमारे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट सिंपली आवेदन कर सकते हैं। तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और जो भी क्वालिफ़िकेशन है इससे रिलेटेड, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आईआईटी मंडी की तरफ से रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आउट की गई है। मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि काफ़ी लेवल की यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है। तो जो जहाँ पर आप लोगों के जो फॉर्म थे ओपनिंग, वो 14 अगस्त 2025 को शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरना, और अंतिम तिथि रहेगी 3 सितंबर 2025 तक। ऑनलाइन माध्यम से ही ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरवाना चाहते हैं हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दी गई है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो हमसे संपर्क कीजिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाना चाहते होंगे बिना किसी कठिनाई से। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनकी वैकेंसी है यहाँ पर, जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट, ड्राइवर, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक वैकेंसी है। फिर जूनियर अटेंडेंट मल्टी स्किल्ड की भी वैकेंसी है। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर एज क्राइटेरिया बताया हुआ है, पे लेवल कितना है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है, और किस कैटेगरी के लिए पोस्ट कितनी है वो भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप खुद देख लीजिएगा। तो फॉर्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो आप इन फॉर्म्स को। सबसे पहले जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसकी क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ, फिर बाकियों की क्वालिफ़िकेशन भी बताता हूँ। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस तो आप लोगों का होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 से 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। आगे पोस्ट कोड 2 जो आप लोगों की स्टाफ नर्स है, इसमें +2 के बाद जो आप लोगों का 3 साल का डिप्लोमा होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। और आप लोगों का जो भी मतलब आप कार्ड होता है वो नेशनल काउंसिल के साथ, नर्सिंग काउंसिल के साथ अटैच होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों का किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। बाकी फिर जो पोस्ट कोड 003 है जूनियर इंजीनियर सिविल का, इसमें बैचलर डिग्री आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और या फिर 3 साल का यहाँ पर जो आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो होना चाहिए। फिर जो हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, वही सेम कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा हैं, इनके लिए मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में, क्योंकि राजभाषा कहा गया है तो हिंदी में आप लोगों की मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होनी चाहिए आप लोगों की एटलीस्ट 55% नंबर से, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री आप लोगों की हिंदी में मेन सब्जेक्ट आप लोगों का था उस समय, तभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इस तरह के आप लोगों की क्वालिफ़िकेशंस इसमें रहेंगी। बाकी जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री आप लोगों की 55% नंबर से विद 8 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों का चाहिए होगा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बीकॉम आप लोगों की होनी चाहिए 55% नंबर से। आप लोगों को कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। ड्राइवर के लिए आप लोगों को पता है 10th पास होना चाहिए, और आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एमयूवी एटलीस्ट का, और इसके लिए स्किल टेस्ट वगैरह भी होंगे। फिर जूनियर अटेंडेंट जो पोस्ट कोड 009 है, उसमें 10th पास और 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस जो होता है अटेंडेंट या फिर हेल्पर का किसी भी सिमिलर गवर्नमेंट ऑफिस में, तभी भी आप इसमें आवेदन जो होता है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी जो आप लोगों की पोस्ट हैं वो मंडी हिमाचल प्रदेश में ही फिलअप की जाएंगी। बाकी मेन इन्फॉर्मेशन इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दी, खुद भी आप लोग एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। मैं एक बार आप लोगों को फ़ीस बता दूं, तो जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो रहेगी 1000 रुपया पोस्ट कोड 001 के लिए अगर अप्लाई करते हो, और 500 रुपीज़ रहेगी पोस्ट कोड 002 से लेकर 009 तक। ओबीसी वालों के लिए जो फ़ीस है वो 700 रहेगी अगर कोई पोस्ट कोड 001 के लिए अप्लाई करता है, और 400 रहेगी 002 से लेकर 009 तक। फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, या फिर भूतपूर्व सैनिक होते हैं, विकलांग होते हैं, महिला वर्ग जो अप्लाई करेगा
अगर कोई मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो 500 फ़ीस होगी, और अगर आप पोस्ट कोड 002 से लेकर 009 किसी भी में आवेदन करते हो तो 300 फ़ीस आप लोगों को देनी होगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी फ़ीस एक बार अगर आप लोगों ने दे दी तो फिर यहाँ पर जो है वो उसे रिफ़ंड वगैरह जो होता है वो नहीं किया जाएगा, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाकी यही है आप लोगों के लिए, इसमें टेस्ट वगैरह का आयोजन भी होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है वो अपने हिसाब से इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो भी आवेदन करना चाहता है आईआईटी मंडी के अंदर वो आवेदन कर सकता है।